हो, ना ही वह बोरिंग सी। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, यहाँ कुछ और ही है। यहाँ है मानसिक संकेत, यानी ऐसे एहसास जो दिल की गहराई से आकर्षण पैदा करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना, वरना तुम उस लड़की के दिल में वो जुड़ाव पैदा कर सकते हो जो शायद तुमने चाहा ही नहीं था। अगले 5 मिनट में तुम जानोगे 3 ऐसी अनोखी तारीफों के बारे में जो लड़की की सबसे छुपी हुई ख्वाहिशों को छूती है। ऐसी बातें जो उसे महसूस कराती हैं कि तुम उसे सच में समझते हो, कि वो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी देखी और महसूस की जा रही है। और जब कोई लड़की ऐसा महसूस करती है तो वह तुमसे ऐसे जुड़ती है जैसे लोहे से चुंबक। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी गलती को समझते हैं जो ज्यादातर लड़के तारीफ करते वक्त कर बैठते हैं। सच्चाई यह है, अधिकतर लड़कों को लगता है कि तारीफ देना मतलब है लड़की का घमंड बढ़ाना। गलत। सही तरीके से की गई तारीफ किसी के घमंड को नहीं, उसके जज्बातों को छूती है। और यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। सोचो कितनी बार लड़कियां वही पुरानी तारीफें सुनती है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो ये बातें पहले भी 1000 बार सुन चुकी है। लेकिन जब तुम उस पैटर्न को तोड़ते हो और उसकी शख्सियत की किसी ऐसी बात की तारीफ करते हो जिसे वह खुद भी शायद महसूस नहीं करती, तभी तुम उसके लिए अलग बनते हो। लड़की को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचने के लिए तो नीचे कमेंट में लिखो स्टोइक साइकोलॉजी। तो अब हम चलते हैं पहली ना भूलने वाली तारीफ को जानने के लिए, क्योंकि यह वाली आकर्षण को पूरी तरह पलट देगी। पहली तारीफ, तुम जिस तरह से सोचती हो उसमें कुछ अलग बात है। अब सवाल यह है, यह काम क्यों करती है? बिल्कुल आसान है। यह लड़की के मन में जिज्ञासा और एक रहस्य की भावना जगा देती है। तुम उसकी शक्ल या कपड़ों की तारीफ नहीं कर रहे, तुम उसकी सोचने के तरीके की तारीफ कर रहे हो। ज्यादातर लड़कियां अपनी खूबसूरती को लेकर तारीफें सुनने की आदी होती है, लेकिन जब कोई उनकी सोच को पहचानता है तो वह इंसान उन्हें बाकियों से अलग लगने लगता है। वो सोचती है, आखिर इसमें ऐसा क्या देखा जो किसी और ने नहीं देखा? बस यही एक सोच उसके मन में ऐसी हलचल पैदा कर देती है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये तारीफ दिमागी असर की एक खास तकनीक पर काम करती है जिसे कहते हैं जगनिक इफेक्ट, यानी अधूरी बातों को दिमाग ज्यादा देर तक याद रखता है। जब तुम कहते हो तुम जिस तरह सोचती हो उसमें कुछ अलग है, बात वहीं अधूरी छूट जाती है। वो जानना चाहती है कि तुम्हारा मतलब क्या था, और उसी पल से तुम उसके जहन में जगह बना लेते हो, एक ऐसी जगह जहां से तुम आसानी से नहीं निकलते। क्या तुमने कभी किसी लड़की को बीच बात में रुकते देखा है और वह अचानक पूछती है, रुको रुको, तुम्हारा मतलब क्या था? बस वही तुम्हारा मौका है। उस वक्त सीधे जवाब मत देना, बस हल्की सी मुस्कान दो और कहो, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। फिर तुरंत बात बदल दो। जैसे ही वह तुम्हारे वर्बल जवाब के लिए और ज्यादा उत्सुक होने लगे, जैसे ही वह तुम्हारे अल्फा के लिए आगे झुक जाए, तुम जीत चुके होते हो। यही है वो तरीका जिससे तुम चुपचाप उसके दिल दिमाग में अपनी जगह बना लेते हो, बिना जरा भी ज्यादा मेहनत किए। लेकिन अगर तुम्हें यह तरीका ताकतवर लगा तो अगली मनाही हुई तारीफ तो और भी ज्यादा असरदार है, क्योंकि वह एक जज्बाती आदत की शुरुआत कर देती है। दूसरी तारीफ, तुम अपने आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराती हो। अधिकतर लड़के बस इतना कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लड़की को यह महसूस करवा पाते हैं कि उसकी मौजूदगी से इस दुनिया में कुछ बदला है, कि वह खुद एक रोशनी है, एक एहसास है जो सबको जीने का जोश देता है। ये तारीफ उसके असली वजूद को छूती है। यह उसे यह एहसास दिलाती है कि उसकी अहमियत सिर्फ उसके चेहरे या कपड़ों की वजह से नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा की वजह से है। अब सवाल यह है कि यह इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डर होता है कि कहीं मैं इस दुनिया में भुला दिया जाने वाला ना बन जाऊं। और जब कोई ऐसा आता है जो कहता है, तू लोगों को महसूस करवाती है कि वह जिंदा है, तो वह डर वहीं खत्म हो जाता है। और यही वो पल होता है जहां तुम्हारे लिए उसके दिल में एक खास जगह बन जाती है। वो अब चाहती है कि तुम्हारे मुंह से तस्दीक मिले, यानी उसकी असली तारीफ जो उसके अंदर की सच्ची पहचान को छू जाए। इसका मनोवैज्ञानिक आधार है सोशल मिररिंग, यानी इंसान अपनी कीमत वैसे ही समझता है जैसे दूसरे उसे देखते हैं। जब तुम उसे बताते हो कि वह लोगों पर असर डालती है, तो तुम उसके जहन में एक ताकतवर पहचान उभारते हो, और अब वह पहचान तुमसे जुड़ जाती है। इतना ही नहीं, यह बात इंसानी जरूरतों के सबसे ऊंचे दर्जे से भी जुड़ी है। जैसे मैस्लो की जरूरतों की सीढ़ी में बताया गया है, महत्व महसूस करना। जब तुम किसी लड़की को यह महसूस करवाते हो कि
वह दूसरों के लिए ऊर्जा, प्रेरणा और उम्मीद की वजह बनती है, तो वह उस एहसास को दोबारा पाना चाहती है, बार बार महसूस करना चाहती है, और वो एहसास उसे सिर्फ उस इंसान से मिलेगा जिसने पहली बार उसे ऐसा महसूस कराया था। अब सोचो, तुमने उससे ये कहा और वो अंदर तक खिल उठी। फिर कुछ देर बाद एक और लड़का आता है और बस इतना कहता है, तू तो बड़ी हॉट लग रही है। तो बताओ, वो किसे याद रखेगी? खूबसूरती की तारीफ करना आम बात है, लेकिन असर की तारीफ करना बहुत ही कम होता है, और जो चीज कामयाब हो वो खुद ब खुद जादू जैसा असर करती है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, ये तारीफ उसे सिर्फ आकर्षण नहीं दिलाती, यह उसे अपने अंदर किसी गहराई तक महसूस करवाती है। और जब एक लड़की खुद को इस तरह देखी और समझी हुई महसूस करती है, तो वह उस लड़के को कभी नहीं भूलती जिसने उसे यह एहसास दिलाया। और जहाँ तक बात है याद रह जाने की, आखिरी तारीफ वही है जो तुम्हें उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए फंसा देती है। तीसरी तारीफ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खुद भी पता है कि तुम कितनी रेयर हो। और शायद यही बात है जो मुझे सबसे ज्यादा खींचती है। यह लाइन बिल्कुल परमाणु की तरह है। लड़की सुनते ही रुक जाती है, सोच में पड़ जाती है कि क्या वाकई मैं इतनी खास हूँ। इसका असर इसलिए गहरा होता है क्योंकि यह उसे वन ऑफ ए काइंड बनाकर पेश करता है। अब बात साइकोलॉजी की। ज्यादातर लड़कियां खुद को अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग या स्मार्ट मानती है, पर रेयर वो एहसास बहुत कम को होता है। यह लाइन स्कार्सिटी बायस पर काम करती है, यानी जो चीज मुश्किल से मिलती है वो और कीमती लगती है। जब तुम कहते हो तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितनी रेयर हो, तो उसके जहन में एक सवाल जागता है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो बाकी में नहीं। अब वह खुद ब खुद यह साबित करना चाहेगी कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। वह तुम्हें दिखाना चाहेगी कि वह बाकियों से अलग है। पैटर्न इंटरप्ट। जब लड़की यह सुनती है तो हो सकता है वह चुप हो जाए, तुम्हें देखे और पूछे, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? बस वहीं तुम जीत जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें ऐसी अटैचमेंट मिल सकती है जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। अगर इनको सही तरीके से यूज किया जाए तो तुम अनफॉरगेटेबल बन जाते हो। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।